बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का मौजू सुनने से पहले दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अजीम नेमत की जिसका तस्वुर ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है, यानी अल्लाह ताला का दीदार। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जन्नत की ज़िंदगी कैसी होती है, जन्नत में रहना कैसा होता है, क्या इंसान जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी कर सकेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जन्नत का बार बार जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनका सामान सोने और चांदी के बर्तनों में होगा और उनके लिबास रेशम के होंगे। सूरह निसा। जन्नत की खूबियाँ क्या हैं? वहाँ ना कोई बीमारी होगी, ना मौत, ना गम होगा, ना रंज होगा, ना खौफ। जन्नती जो चाहेंगे उनके लिए फौरन हाजिर कर दिया जाएगा। ऐसे महल, ऐसे बागात, ऐसी नहरें, जैसे मेवे जिनका दुनिया में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में वो चीज़ें हैं जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल ने कभी सोचा। प्यारे दोस्तों, जन्नत में दाखिल होते वक्त सबसे पहला मंजर ये होगा, फरिश्ते कतार में खड़े होंगे और वो जन्नतियों को सलाम करेंगे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे, सलाम हो तुम पर और जो तुमने सब्र किया, सो आखिरत का ये अंजाम बहुत ही अच्छा है। कितनी अजीम बात है कि हम जैसे बंदों को रब के फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। फरिश्ते कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम, मरहबा, आपका इंतज़ार था। ये लम्हा जन्नत में दाखिले का पहला नज़ारा होगा, जिससे इंसान के दिल को सुकून और खुशी की इंतहा मिल जाएगी। जन्नत की नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत ये भी है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का मौका मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जो मेरे तरीके पर रहा वो मेरे साथ होगा। जन्नती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके हाथ चूमेंगे। सहाबा कराम, अहले बैत, तमाम अंबिया कराम सबसे मुलाकातें होंगी। सोचें वो लम्हा कैसा होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ये मेरा उम्मती है जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था। जन्नत सिर्फ एक जैसी नहीं होगी, बल्कि उसके बहुत से दर्जात होंगे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हर एक के दर्जात होंगे उनके अमाल के मुताबिक। सूरह इनाम में आयत नंबर 132, जो जितना ज़्यादा नेक होगा उतना ज़्यादा ऊंचे दर्जे पर होगा। सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। उसके ऊपर कोई जन्नत नहीं, और वही वो मकाम है जहाँ दीदारे इलाही सबसे ज़्यादा और सबसे करीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो सबसे आला मकाम है। प्यारे दोस्तों, दीदारे इलाही के बाद जन्नती इतने मसरूर और पुरनूर हो जाएंगे कि उनके चेहरे और वजूद में वो रोशनी समा जाएगी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब दीदार कराएगा तो जन्नती अपनी नेमतों को भूल जाएंगे, सिर्फ अल्लाह की जमाली सूरत आँखों में बाकी रहेगी। और फिर जन्नती यही दुआ करेंगे, या अल्लाह ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो। जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार कैसे होगा? ये जन्नत की सबसे अजीम तरीन नेमत है, अल्लाह का दीदार। हाँ, जन्नत में नेक लोग अल्लाह का चेहरा देखेंगे। कुरान में फरमाया गया है, उस दिन कुछ चेहरे चमकदार होंगे, वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला का दीदार जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? वो कहेंगे, ए रब, तूने हमें जन्नत अता की, चेहरे रोशन किए, आग से बचाया, और क्या चाहिए? तब अल्लाह ताला अपने पर्दे को हटा देगा और जन्नती अल्लाह ताला का दीदार करेंगे, और ये इन्हें हर नेमत से ज़्यादा महबूब होगा। ये दीदार हर जुम्मे के दिन जन्नती को नसीब होगा। अल्लाह ताला एक मकाम पर जलवा दिखाएगा और जन्नती अल्लाह के नूर को देखकर
खुशी से सरशार हो जाएंगे। दीदारे इलाही की शराइत क्या हैं? अल्लाह का दीदार हर किसी को नहीं नसीब होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जिन्होंने ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यानी अल्लाह ताला का दीदार है। सूरह यूनुस आयत नंबर 26। यानी ईमान, अमाले साले, तकवा, सब्र और दुनिया में अल्लाह की याद, ये वो सिफात हैं जिनसे इंसान इस अजीम इनाम के लायक बनता है। प्यारे दोस्तों, जन्नत वो जगह है जहां इंसान की हर ख्वाहिश फौरन पूरी की जाएगी, बगैर किसी ताख़ीर, बगैर किसी रुकावट के। हदीस मुबारका है, जन्नती जो ख्वाहिश करेगा अल्लाह ताला फौरन उसको मुहैया कर देगा। जन्नती के अगर वो दुनिया की किसी नेमत की ख्वाहिश करे तो वो भी उसे जन्नत में मिलेगी। आप चाहें परिंदा कबाब बन जाए, आप कहेंगे समंदर में महल हो या आसमानों पर सैर करनी है, अल्लाह ताला सब कुछ पूरा करेगा। बस उनका दिल चाहना काफ़ी होगा। जब अल्लाह ताला अपने नूर से जलवा दिखाएगा उस वक्त मंजर अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। हदीस मुबारका है, जन्नती जब अल्लाह को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनके दिल उनकी आंखों के साथ बाहर निकल जाएंगे। इतनी खुशी होगी कि वो कभी उस लम्हे को भूल नहीं पाएंगे। इब्ने माजा, सब जन्नती सजदे में गिर जाएंगे, आंखों से आंसू रवा होंगे लेकिन वो आंसू खुशी के होंगे। ज़बानें खामोश होंगी, सिर्फ दिल बोलेगा, या अल्लाह तू ही सब कुछ है। ये लम्हा जन्नत की असल रूह है, यही वो मकाम है जिसे आला तरीन इनाम कहा गया है। प्यारे दोस्तों, जन्नत में सिर्फ इनफरादी खुशी नहीं बल्कि अहले ईमान उन अजीज़ों से भी मिलेंगे जिन्हें वो दुनिया में चाहते थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और वो जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे वो और उनके अब्बा, उनकी बीवियां और उनकी औलादें जो ईमान पर कायम रहे। माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई अगर सब नेक हों तो जन्नत में दोबारा इकट्ठे होंगे। ये मुलाकात हमेशा के लिए होगी, कभी जुदा नहीं होंगे। हज़रत अली फरमाते हैं, जन्नत में सबसे बड़ी खुशी अल्लाह ताला का दीदार है और दूसरी बड़ी खुशी ये है कि हम अपने प्यारों के साथ होंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी। जन्नत की ज़िंदगी का सबसे ख़ास पहलू हमेशगी है। ना नींद आएगी क्योंकि नींद कमज़ोरी है और जन्नत में कोई कमज़ोरी नहीं होगी। ना थकन होगी क्योंकि जन्नत आराम व राहत का घर है। जिस्म नूरानी होंगे, कोई बुढ़ापा ना होगा, लिबास कभी पुराना नहीं होगा, हुस्न और जवानी हमेशा कायम रहेगी। जन्नती जो चाहेंगे वो उनको फ़ौरन मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती शख्स का कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा होगा, यानी बहुत बुलंद। उम्र 33 साल होगी और हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया में हम सब भाग रहे हैं, माल, शोहरत, सुकून, रिश्ते, मगर असल कामयाबी वो है जिसका अंजाम दीदारे इलाही हो। अगर आप वाकई अल्लाह ताला का दीदार चाहते हैं तो आज से ही नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें, नियत साफ रखें और अपने रब से रिश्ता जोड़ लें। आइए कमेंट में सब लिखें, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और इस वीडियो को हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे आप जन्नत में देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।